Hello everyone, this is Dr. Shikhar Bansal. Now, since you all know that in an unfortunate turn of events, the NEET PG examination has been postponed, so in this video, we'll talk about the things that you can do so that you can best utilize this extra time which has been provided to you. So, let's get started. तो अब इस पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ को 6 डेज हो चुके हैं, तो आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक अपने लिए तो ले ही लिया होगा, जैसे कि आप लोग फिर से फ्रेश फील कर पाएँ। और जिन लोगों ने घबराहट के चक्कर में या फिर टेंशन के चक्कर में ब्रेक नहीं भी लिया है, उनको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि एक छोटा सा 1 या 2 दिन का ब्रेक ज़रूर लें अपनी स्टडीज़ को छोड़ के। बिकॉज एनबीई ना यूं ही एकदम एब्रप्टली एग्जाम की डेट्स अनाउंस नहीं करेगा, और एग्जाम तो सभी लोगों के लिए पोस्टपोन हुआ है। एनबीई वेल बिफोर टाइम आपको डेट्स अनाउंस करेगा एग्जाम के लिए, तो जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आता यू कैन रिलैक्स फॉर अ बिट सो दैट यू कैन फोकस बेटर व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग फॉर द फाइनल काउंटडाउन। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके कोई वीक सब्जेक्ट्स रह गए थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप उस सब्जेक्ट के मेन नोट्स को टाइम दे सकते हो और उस सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो अगर आप 20 सेकंड से पहले अपने रिसेंटली रिवाइज नहीं कर पाए थे तो यू कैन फोकस ऑन दैट, यू कैन फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द रिसेंट 5 ईयर्स। अब तीसरी बात, अगर आप लोगों ने रिसेंट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने 20 सेकंड से पहले अच्छे से रिवाइज कर लिए थे, तो इस टाइम पर ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें आप लास्ट 10 to 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पढ़ सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेंगे ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब जो मोस्टली जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें पास्ट 5 to 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब अगर आप इससे पुराने करना चाहते हो, आप लास्ट 5 to 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो और इससे पुराने और क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो अ वेरी गुड सोर्स दैट यू कैन यूज इज रिफ्लेक्स। तो अब रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स एक पीवाईक्यू ओनली ऐप है जिसमें लास्ट 12 to 14 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बोथ INI-CET एंड नीट के। तो अब इस टाइम पे आप इस ऐप का कस्टम मॉड्यूल वाला फीचर यूज करके केवल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द नीट एग्जामिनेशन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि लास्ट 12 to 14 ईयर्स के आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में अगर कोई ऐसा नया सा भी क्वेश्चन आता है ना कि जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन एक बहुत ही पुराने क्वेश्चन पेपर का रिपीट टॉपिक होता है। तो ऐसे में अगर आप लास्ट के 12 to 14 ईयर्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स प्रिपेयर कर जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट करने का आपका चांस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ये डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये जो मैंने आपको रिफ्लेक्स ऐप बताया है, ये पेड ऐप है, फ्री नहीं है। इसका सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू अराउंड 700 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। तो इसका जो कॉस्ट टू इफेक्ट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है कि आपको बस 700 में एक 6 मंथ एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे लास्ट 12 to 14 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एट दिस टाइम आई नो कि आप लोग बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी आप सभी ने किए होंगे, और फिर एकदम से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। तो ऐसे में जो भी आपका मोमेंटम है या जो भी आपका फोकस है वो सभी एक तरीके से पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में फिर से पढ़ने का भी मन नहीं करता, बोरिंग भी लगने लगता है और फोकस भी नहीं बनता। तो आई नो कि बहुत टफ है इस समय आपके लिए पढ़ना, तो वही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है आप आराम से ले सकते हो, यू कैन टेक इट स्लो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है तो आप 1-2 दिन का आराम से रिलैक्स करके ब्रेक ले लो, जैसे कि आप बर्नआउट ना हो। और अगर आप ब्रेक ले चुके हो और अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और पढ़ाई आपको बोरिंग लग रही है, आपको मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप ऐसे जैसे मैंने बताया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो, खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके रिलेटेड PYTs पढ़ लो। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं वो सब आपके एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, और ये तरीका थोड़ा लेस बोरिंग भी है क्योंकि आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको उतना बोरिंग और उतनी मोनोटोनी नहीं लगेगी जो आपको कि अपने नोट्स या आपके जो भी रैपिड रिवीजन होगा उस सबको रिवाइज करने में लगेगी। ऑल द बेस्ट गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।